ध्रुव राठी ने बीजेपी के खिलाफ बोलने में जो कसर छोड़ दिए थे ना, अरविंद चड्ढा सर ने वो चीजें भी पूरी कर दिए हैं। और तो और ध्रुव राठी के अगेंस्ट बोल के अभिमन्यु भी बहुत गलत फंस गए हैं, बहुत ही ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। सब कुछ बताऊंगी इसी वीडियो में, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ऐसी इंटरेस्टिंग और अपडेटेड न्यूज सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। मोदी सरकार कह रही थी कि देवघर में एम्स बन गया है, ऐसे बहुत सारे और जगहों में भी एम्स बन गया है, हॉस्पिटल एम्स। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं। ताकि कल बोले हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया हुआ है, तो हमारे पीछे देखिए यही दरभंगा का एम्स है, ये एम्स बना हुआ है, देखिए सब बिल्डिंग बना हुआ है, अच्छा बिल्डिंग बना हुआ है। लेकिन वहां पर रिपोर्टर जब खुद जाके वो चीज चेक किए तो वहां पर एक ईंट तक लगी हुई नहीं थी। ऐसे भी जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बाउंड्री लगी हुई थी और सरकार कहती है कि वहां पर एक हॉस्पिटल बन चुका है। मतलब कितना ज्यादा झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर अरविंद सर ये भी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को सरासर मोदी सरकार नीचा दिखा रही है, क्योंकि संबित पात्रा कह रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ मोदी सरकार के भक्त है। मतलब इस चीज से वो कितना बड़ा यह अपमान है हिंदू समाज के लिए, आप खुद समझ सकते हैं, सभी हिंदू भाइयों समझ सकते हैं ये चीज। और तो और मोदी सरकार के मंदिर भी बनाया जा रहा है। बीजेपी के बाकी सारे नेताएं मोदी सरकार को भगवान के साथ तुलना कर रहे हैं। मतलब भगवान क्या इतना सस्ता हो गया है उनके हिसाब से कि वो ऐसे मतलब एक इंसान के रूप में, एक पॉलिटिशियन के रूप में आ गया है हमारे धरती पर। और वो पॉलिटिशियन अपने हर एक जो एम है उस पर, हर एक फोकस पर, हर एक जो उद्योग है उस पर फेल भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या एक भगवान का पावर इतना ही है कि वो हर कोई काम में ऐसे फेल हो जाए? और तो और बीजेपी सरकार सारे जो गुंडा मावाली भ्रष्टाचारी रेपिस्ट है उन अपने ही पार्टी में भर रखे हैं। तो मतलब कोई भगवान ऐसे हो सकते हैं कि ये सब बुरे इंसानों को अपने साथ ऐसे लेके चल सकते हैं? तो पूरा मामला वो पूरा सबके सामने ऐसे एक्सपोज कर दिए कि किस तरीके से मोदी सरकार सही मायने में हिंदू जो धर्म है, सनातन जो धर्म है, उसको हर एक काम के अंदर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्रुव राठी ने ये जो मुहिम चलाए थे, ये इस पर वो सफल होते हुए दिख रहे हैं। अब हिंदू समाज के लोग खुद मोदी सरकार के विरोध करते हुए दिख रहे हैं। जगह जगह पर ध्रुव राठी के वीडियोस चलाया जा रहा है, शेयरिंग पे शेयरिंग हो रही है और जो फैंस है उन पर भी ध्रुव राठी का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रही है। पहले जो लोग ध्रुव राठी को बहुत ज़्यादा ट्रोल करते थे, वही लोग आज की डेट पर ध्रुव राठी के वीडियोस को या फिर ध्रुव राठी के जैसे जो वीडियोस बनाते हैं उनके कमेंट पे जाके बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें बोल रहे हैं और बीजेपी के अगेंस्ट में ही बात कर रहे हैं। सबकी एक ही बोलना है कि भाई हिंदू और मुसलमान ये सब चीज़ें करना बंद कर दो और देश के जो विकास है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर महंगाई है, उस पर भी बात करना चाहिए अब सरकार को। और तो और दोस्तों, हसदेव जंगल कट गई, फिर लद्दाख के नेचर के पीछे पड़ गई ये सरकार। अब देखो अरुणाचल प्रदेश में खलांगा जंगल के पीछे पड़ गए, वहाँ पर भी 2000 से ऊपर पेड़ कटने वाले हैं। और भी जगहों में ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों को काटने के ऐसे संकल्प लिया गया है, प्रकल्प लिया गया है। तो ये मतलब नेचर को खत्म करके कौन सा डेवलपमेंट होगा, आप लोग खुद सोचिए। एक तो इंडिया की हालत इतना खराब है, गर्मियों में लोग परेशान है, जगह जगह पर पानी की संकट दिखाई दे रही है। इसके बावजूद सरकार विकास के नाम पर जगह जगह पर सड़कें बनवा रही है और वो भी पेड़ जंगल सब काट के बिल्कुल खराब करके। तो ये चीज़, ये पॉलिटिशियन अपने जेब भरने के लिए, अपने फायदे के लिए तो ये सब काम करते रहेंगे, लेकिन नुकसान किसका होगा? नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता का होगा। अरे एक सरकार तो 5 साल तक रह के फिर चली जाएगी या फिर 10 साल तक रह के फिर चली जाएगी, लेकिन जो जनता है ना, उसके आने वाली जनरेशन भी भुगतने वाले हैं यार। मतलब आप सोच सकते हैं, जो आम जनता है वो तो एक एसी भी नहीं खरीद सकते और हमेशा एसी कार भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन पॉलिटिशियंस का तो क्या, ये एसी कार में रहते हैं, एसी में बैठ के रहते हैं, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाले, लेकिन आम जनता को तो फर्क पड़ने वाली है। इसलिए जहाँ पर भी पेड़ों को खराब करने की प्रकल्प होता है, जहाँ पर भी पेड़ों को बर्बाद करने की प्रकल्प होता है, वहाँ पर सभी जनता को आवाज उठानी चाहिए। चाहे वो कांग्रेस की सरकार का कोई भी विकास के नाम पर अगर नेचर को खराब कर रहा है तो उस पर सभी को आवाज उठानी चाहिए। इससे बहुत सारे आंदोलन है, जैसे चिपको आंदोलन, ये सब आंदोलन से लोगों ने बहुत सारे पेड़ों को कटने से बचाया था। 2024 में भी आके लोगों में वो पावर है कि उन सब चीज़ों को बर्बाद होने से रोक सके, नेचर को बर्बाद होने से रोक सके। तो इसलिए सबको एक साथ मिलकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। ध्रुव राठी ने अपने जो लास्ट वीडियो है नरेंद्र मोदी फाइल्स, वहाँ पर वो अभिमन्यु को बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट कर दिए थे। अभिमन्यु को उन्होंने बताया कि ये सरकार के चापलूसी करते हैं, इस वजह से इनको अवार्ड मिलता है। कोई अवार्ड दिया गया 8% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम इस मैसेज और जो लोग बार बार कहते हैं ना कि ध्रुव राठी खुद सरकार से पैसे लेते हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास तो पैसे बहुत ज़्यादा है, वो अगर चाहते तो बीजेपी के चापलूसी करके बीजेपी से पैसे ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ये गलत रास्ता नहीं चुने, वो सरकार के खिलाफ बोलते गए, इस वजह से उनको अवार्ड नहीं दिया गया। लेकिन जो लोग सरकार के चापलूसी करते हैं, जैसे कि अभिमन्यु,
इन लोगों को सरकार अवार्ड से सम्मानित करते हैं। इस पर अभिमन्यु बहुत ही ज़्यादा भड़क गए और कुछ ऐसे ट्वीट्स किए जो मतलब ध्रुव राठी के खिलाफ थे। उस पर भी फैंस ने अभिमन्यु को ही धो डाला। अभिमन्यु के खिलाफ ही फैंस बोलने लगे, उनके खुद के फैंस उनके अगेंस्ट बात करने लगे। और तो और अपने रिसेंट वीडियो पर अभिमन्यु ने बहुत अच्छे से ध्रुव राठी को एक्सपोज करने की भी कोशिश करी। मैंने बहुत याद करने की कोशिश की कि मैंने मोदी जी की चरण वंदना कब की। पूरे क्लिप में कहीं दिख नहीं रही है। हो सकता है इतने सालों के लिए देश के बाहर रहने की वजह से आपको चरण वंदना इस शब्द का मीनिंग याद ना हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट पे लिख के बताना। और हाँ, सरकार को बदलनी चाहिए या नहीं वो भी जरूर बताना और सपोर्ट करना, क्योंकि बहुत मेहनत होती है वीडियोस बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।